सो वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो होल ड्रामा चल रहा है भारत पे के अराउंड में। भारत पे अगर आप लोग को पता होगा तो हमारे जो शार्क टैंक के शार्क है, अश्नीर ग्रोवर की कंपनी है, वो उसके फाउंडर थे। उन्होंने शाश्वत नकरानी के साथ इस कंपनी को फाउंड किया। लेकिन जब क्या होता है कि ये जब शार्क टैंक में जाने की वजह से, अश्नीर ग्रोवर के शार्क टैंक में जाने की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि अब उनका हर एक मूव, हर एक एक्शन रिकॉर्ड होता है। अगर कोई पहले उनको नहीं भी जानता था, नहीं भी पहचानता था और उनसे बात हो रही थी और उससे कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, लेकिन अब कोई कॉल भी होगा, नॉर्मल भी कॉन्वर्सेशन होगा किसी भी इंसान का, उनके साथ वो लोग रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वो एक पॉपुलर फिगर है। यही हुआ जब कोटक महिंद्रा बैंक में से उन्होंने नायका का, उनको आईपीओ का शेयर वगैरह कुछ चाहिए था, तो उस समय कोटक महिंद्रा के साथ उनकी कोई डील हुई थी। जिस डील को ना पूरा कर सकने पर अश्नीर ग्रोवर ने कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय को बहुत झाड़ा फ़ोन पे, और जिस वजह से वो ऑडियो लीक हो गया। और वो लीक होने की वजह से, उस ऑडियो के लीक होने की वजह से ये बहुत सारा ड्रामा चालू हो गया भारत पे के अंदर। भारत पे के इंटरनल ऑडिट्स होने लगे, भारत पे के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लगे पैसों के बारे में, मामलों के बारे में, क्योंकि अश्नीर ग्रोवर जो है इस कंपनी के एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके ऊपर आने लगे। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा कवरेज होने के बाद क्या हुआ कि लास्ट में उनको और उनकी वाइफ को, दोनों जन को इस कंपनी से फायर करने के लिए बहुत मजबूर किया गया, जिस वजह से लास्ट में अश्नीर ग्रोवर ने अपनी एमडी की पोजीशन को रिज़ाइन कर दिया। ये वेंचर कैपिटलिस्ट का बहुत बड़ा प्रेशर था, उनके इंटरनल टीम का बहुत बड़ा प्रेशर था, जिस वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दी, क्योंकि उनको पता था आज नहीं तो कल उनको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अश्नीर ग्रोवर के पास ऑलमोस्ट 9.5% स्टेक है भारत पे का। इंडिविजुअल किसी भी शेयर होल्डर का हाईएस्ट स्टेक है उनके पास, और जिसका वर्थ है 4,000 करोड़ रुपए। कितना? 4,000 करोड़ रुपीस। अभी उनके एग्जिट होने के बाद कंपनी के अंदर से, क्योंकि एक कंपनी को वो ड्राइव कर रहे थे, वो चला रहे थे, वो एक फाउंडर थे, उनके कंपनी से बाहर जाने के बाद बहुत कुछ हुआ है। उनको जो सीईओ है सुहेल शमीर, और उनके जो फाउंडिंग मेंबर्स जो शाश्वत हैं, और भी जो उनके वेंचर कैपिटलिस्ट में जो भी इस बोर्ड मेंबर्स पे हैं, उनके यहाँ से बहुत सारे गलत चीज़ों को देखने को मिला। और अश्नीर ग्रोवर भी इस पर बार बार पोक करे, और यही एक ड्रामा क्रिएट हो गया भारत पे एज अ ब्रांड के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट सुनाना चाहता हूँ, जिसमें अश्नीर ग्रोवर क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। So I just heard Bharat Pay India closed its first quarter of degrowth and maximum cash burn under able leadership of रजनीश कुमार एंड सोहेल समीर, हु इज़ द CEO। और उन्होंने नीचे लिखा है कि चाबी छीनना एंड हाथी चलाना दो अलग अलग स्किल्स है, अब नानी याद आएगी, मार्केट्स आर द अल्टीमेट टेस्ट एंड ट्रूथ। यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि उनके एग्जिट करने के बाद पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आया है, जिसमें बहुत सारा उनको लग रहा है कि लॉस है या जो भी है, तो वो डायरेक्ट इनको पोक कर रहे हैं पब्लिकली ट्विटर के ऊपर कि ये ऐसा है। इसी बीच वो जब ये सब बात बोल रहे हैं, जब वो ट्विटर पे बोल रहे हैं, उसी समय एक एम्प्लॉई, भारत पे के एक एम्प्लॉई ने लिंक्डइन पे ये डाला है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। डियर सुहेल एंड शाश्वत सर, वी हैवंट रिसीव्ड आवर सैलरी फॉर मार्च मंथ येट, डिस्पाइट फॉलोइंग सो मेनी टाइम्स फ्रॉम ईमेल एंड विजिटिंग द ऑफिस। ऑल द ओल्ड एडमिन स्टाफ ऑफ भारत पे हैज बीन टर्मिनेटेड बाय यू विदाउट गिविंग एनी रीजन एंड देयर सैलरीज हैव नॉट बीन पेड। वी वेयर भारत पेज एवर सिंस द कंपनी स्टार्टेड एंड नाउ वी आर nowhere because of your internal politics. We are poor people and have our houses to run, small kids to take care of. We have been spending our own money for companies petty cash, and our reimbursement bill have not been paid since December. All the staff of Bharat Pay is enjoying office paid trip to Goa, and we engraved employees are fighting for their salaries and job. What kind of leaders you are? ये एक सीनियर एसोसिएट है आईटी के, इनका नाम है करण सार्की, जो ये बोल रहे हैं कि उनको अपने जो सैलरी है, उनको सैलरी नहीं मिल रहा। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिली है, जबकि भारत पे के जो फाउंडिंग जो सीईओ हैं वगैरह, जो भी मेंबर्स हैं, वो लोग जबकि गोवा जा रहे हैं, जबकि वो बोल रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है सैलरी को पे करने के लिए। उसी के नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो उसी के नीचे आशिमा ग्रोवर, जो अश्नीर ग्रोवर की बहन है, उन्होंने लिखा है कि दैट्स द सैड पार्ट दैट इट्स अ सेमलेस बंच। इनके ये लिंक्डइन पे रिप्लाई करते ही, आशिमा जी के ये रिप्लाई करते ही सुहेल समीर उनको क्या बोलते हैं, सुनिए। आशिमा बहन, तेरे भाई ने सारा पैसा चुरा लिया, वेरी लिटिल लेफ्ट टू पे सैलरीज। कैन यू जस्ट इमेजिन हाउ ही इज
मतलब इस चीज़ को वो कैसे एक्सप्लेन करे। एक कंपनी का सीईओ, भारत पे जैसे बिलियन डॉलर कंपनी का सीईओ ऐसी बात कर रहा है, वो भी पब्लिकली, कितना बड़ा ये इफेक्ट करेगा इन्वेस्टर्स के ऊपर और उनके टैलेंट जो एम्प्लॉयड जो है उनके ऑफिस में, जो टैलेंटेड है उनके ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर। इसलिए क्योंकि जो लोग अब भारत पे में इन्वेस्ट करना चाहते थे, शायद वो अब अपना पैसा खींचने को तैयार हो जाए, क्योंकि जब उनका सीईओ ओपन पब्लिकली ये चीज़ बोल रहा है, चाहे सरकाज़म में बोल रहा है या कैसी भी बोल रहा है, बट पब्लिकली जब ये बात बोल रहा है कि तेरे भाई ने सारे पैसे चुरा लिए, अब हमारे पास कोई पैसे ही नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी की क्या पोजीशन है। उसके बाद इस कंपनी के अंदर ये जो भी घटित हो रहा है, इसको ये लोग पब्लिकली सब कुछ ये लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं, या एक सीईओ बोल रहा है, या कंपनी का जो एक्स फाउंडिंग मेंबर है वो बोल रहा है। ये मेरे हिसाब से ये कंपनी के जो लायबल जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करें, वो लोग के लिए बहुत बड़ा एक मतलब सदमा टाइप का हो सकता है ये। उसी के नीचे सुहेल समीर जो है, बाद में इस स्टेटमेंट को लेके जब उन्होंने ये आशिमा ग्रोवर को बोला कि तेरे भाई ने सारे पैसे चुरा लिए एंड ऑल दैट, बाद में सुहेल समीर ने माफ़ी भी मांगी है, जिसको भी मैं अभी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आई अपोलोजाइज एंड सो। तो ये सब चीज़ का एक ही मतलब निकलता है लास्ट में, जो मेरे हिसाब से जो मेरा जो मतलब निकलता है वो ये है कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी जो भी हमारे कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कितना ही बड़ा प्रॉब्लम हो, हम लोग को उसको मीडिया में या पब्लिकली ले जाके नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मीडिया में राई का पहाड़ बनने में टाइम नहीं लगता है, छोटा से छोटा बात बड़ा होने में टाइम नहीं लगता है। और अश्नीर ग्रोवर जैसे एक एम्प्लॉई या फाउंडिंग मेंबर जो कंपनी को ड्राइव कर रहे थे, उनके निकलने के बाद ये सब हो रहा है, इसको देख के बहुत ख़राब लग रहा है। आपका क्या टेक है इसके ऊपर कि जो पॉपुलैरिटी होता है, फेम होता है, डैट कम्स, बहुत ज़्यादा अगर फेम होगा, आपके पास पॉपुलैरिटी होगा, तो इसके लिए आपको बहुत चीज़ों को सैक्रिफाइस भी करना होगा, जैसे हमने अश्नीर ग्रोवर के साथ देखा। और एज अ भारत पे, एज अ कंपनी, आई थिंक ये जो सारा मैसेजेस है, ये जो सारा ट्वीट्स है, ये जो सारा बैटल्स चल रहा है, ये लोग तो जैसे लग रहा है कॉलेज और स्टूडेंट जो होते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट, स्कूल में स्टूडेंट, उनके जैसे लड़ाई कर रहे हैं, वो भी पब्लिकली मीडिया के ऊपर। इनकी जो भी प्रॉब्लम है, आई वुड वॉन्ट कि ये लोग अंदरूनी प्रॉब्लम जो भी है अपनी सुलझाएं, और प्लीज़ इसको पब्लिकली नहीं बोले, क्योंकि इससे इफेक्ट होता है हम लोग जैसे लोगों के लिए भी, जो लोग भारत पे यूज़ करते हैं। शायद मैं कल भारत पे यूज़ करना बंद कर दूं, क्योंकि मेरा ट्रस्ट ही चला गया उस कंपनी के अंदर से। तो आई होप आपको ये रिलेटेबल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, इस बारे में जान के थोड़ा अच्छा लगा, इनसाइट्स अच्छा लगा होगा, और नहीं भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच।